दुविधा में पड़ गया कि किस ओर जाऊं? एक तरफ माँ है, एक तरफ श्रुति। नहीं डैड, कोई दुविधा नहीं है। जो मैंने कहा है, जो मेरा डिसीजन है वो फाइनल है। जब तू तय कर चुका है कि तुझे क्या करना है, तो फिर माँ से इस तरह गुस्से में बात करने की क्या जरूरत थी? डैड, माँ ने बात ही ऐसी की। वो भावना, अच्छी लड़की है वो, लेकिन मेरे टाइप की नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो बात खत्म हो जाती है ना माँ। और अगर मैं माँ से गुस्सा हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। मैं उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपनी बात कब कहूँ? मैं मेरे दिल में क्या हो रहा है वो किससे कहूँ? हाँ, लेकिन तू मुझ पर इतना गर्म होकर क्यों बात कर रहा है? गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, जस्ट वो। सॉरी बोल, सॉरी बोल। सॉरी डैड। इट्स ओके, चल बैठ जा। एक तो तू जिद्दी, तेरी माँ भी जिद्दी। दोनों अपने रिश्ते की रस्सी को लेकर लगे हुए हो खींचमतानी में। तू चाहता है माँ तेरी ओर चली आए, माँ चाहती है तू उसकी तरफ चला जाए। लेकिन तनाव बढ़ता रहा तो ये रस्सी टूट भी सकती है। तो क्या रस्सी छोड़ दूं मैं? लेकिन अगर दोनों अपनी जिद पर अड़े रहे तो कोई नतीजा तो निकलेगा नहीं। किसी एक को तो थोड़ी ढील देनी होगी। ढील देनी होगी मतलब मैं अपने हथियार डाल दूं? किसने कहा ऐसा? ढील देने का मतलब ये है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। बंद करो ये जोर जबरदस्ती, शांति से बैठकर बात करते हैं और कोई हल निकालते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। कोई और नहीं मिला तो श्रुति? संजय पागल हो गया है क्या? और जरा सोचा है कि बाहर लोग क्या कहेंगे कि मेहता परिवार के बेटे को अगर कोई अच्छी बहू नहीं मिली तो एक विधवा 2 बेटी की मां से शादी कर दी। नहीं नहीं, जो भी हो, मैं संजय और श्रुति के इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। वो अम्मी और उसकी छोटी बहन, क्या नाम था उसका? whatever. Yeah, I don't like them, मम्मा। मिडिल क्लास मेंटालिटी, हर बात पे ओवर एंथुसियाज्म। ये अजीब है वो लोग, जैसे एलियंस होते हैं ना वैसे। प्लीज ना संजय चाचू से कहिए कि ऐसे लोगों को हमारे घर में ना लाएं। मुझे लगता है कि सब लोग कुछ जरूरत से ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं मानता हूँ वो 2 बच्चों की माँ है, शायद आप जितने अमीर भी नहीं, लेकिन उनमें भी कुछ अच्छाइयां हैं। उनमें हिम्मत है, वो लोग अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पक्ष में तो आखिर गवाही दी है, तो उसके बारे में अच्छा बोलोगे? नहीं, सच बोलूं तो मुझे पता भी नहीं था कि श्रुति बहन ने मेरी गवाही क्यों दी, लेकिन अब मुझे सब समझ में आ रहा है। श्रुति बहन संजय भाई से इतना प्यार करती हैं कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकती हैं। और वैसे भी अगर 2 जने एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उनको एक मौका देने में हर्ज ही क्या है? देखा तुमने कौन बोल रहा है? छोटा मुंह और बड़ी बात, और 100 बातों की एक बात। संजय भाई ने आज तक वही किया है जो उन्होंने ठाना है। संजय भाई की पसंद चाहे कपड़े की रही हो या इंसान की, कभी गलत नहीं हुई। बोलो, अब शनि भी हमें सीख देकर जाएगा। खैर जो भी हो, मैं 100% मम्मी जी के साथ हूं। देखते हैं अब आगे क्या होता है। हाँ भाई, माँ से मिलना है। अब मम्मा तो सो रही हैं। आप बोलो तो मैं उठा देती हूँ। नहीं, सॉरी तो ठीक है, बाद में आ जाऊं। ध्यान रखना माँ का। हाँ भाई।
मम्मा, मुझे पक्का यकीन है कि आप संजय भाई को अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने से जरूर रोक लेंगे। मैं आपके साथ हूँ मम्मा। क्या बात है आंटी, आपने मुझे फोन करके यहाँ बुला लिया? घर पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है श्रुति, इसलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब पानी सर से ऊपर चला गया है और इंसान जब डूबने लगता है ना तो वो कुछ भी करता है। और आज मैं भी यहाँ इस पार नहीं तो उस पार करके जाऊंगी। मैं कुछ समझी नहीं आंटी। समझ तो मैं नहीं पाई तुम्हें श्रुति कि तुम कितनी बड़ी खिलाड़ी हो। मुझे गरूर था अपने बेटे संजय पर कि वो अपनी माँ की बात को कभी नहीं टालेगा, लेकिन तुम्हारे प्यार ने ऐसा जादू किया है उस पर कि उसने अपनी माँ की खुशी को भी ठोकर मार दी। आज मैंने भावना के परिवार को अपने घर पर बुलाया था। संजय और भावना की सगाई की तारीख भी तय की, लेकिन तुम्हारे प्यार में पागल मेरा बेटा उनके जाते ही मुझसे गुस्सा हो गया। सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि वो श्रुति से प्यार करता है और उसी से शादी करेगा। यूं हैरान मत हो श्रुति, ये हैरान होने का नाटक बंद कर। ये संजय पर असर करेगा, मुझ पर नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी बहुत औरतें देखी हैं जो अपनी खुशी और स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। तुम जैसी औरतों की वजह से किसी के घर में क्या आग लगती है, इससे कोई सरोकार नहीं। मेरा बेटा इमोशनल है, दूसरों की तकलीफ को देखकर बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसी बात का फायदा तुमने उठाया है, बखूबी उठाया है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या मास्टर प्लानिंग की है तुमने। पति के जाने के बाद अपने आंसू और लाचारी के हथियार से संजय की हमदर्दी हासिल की है तुमने। उसे दूसरों की मदद करके खुशी मिलती है तो तुमने अपने सारे दुख उसके सामने रख दिए ताकि वो सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करता रहे। उसे ये लगे कि उसके बगैर तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का बुरा हाल हो जाएगा। इमोशनली तुमने उसकी सोच को अपाहिज कर दिया है श्रुति। उसकी हमदर्दी को तुम उस लेवल तक ले गए जहां वो इस हमदर्दी को प्यार समझने लगी। वाह वाह श्रुति वाह, कमाल है तुम। दो बड़ी बड़ी बच्चियों की माँ, ऊपर से विधवा, आज भी तुम्हारा चार्म कम नहीं हुआ है श्रुति। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? आप गलत समझ। नहीं, गलत तुम कर रही हो श्रुति। हर माँ चाहती है कि उसके बेटे को अच्छे से अच्छी लड़की मिले, ना कि तुम जैसी। आप बहुत ही गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं और तुम मेरे बेटे को इस्तेमाल करो, ये चलता है? ये आप क्या कह रही? मैंने हमेशा संजय को एक दोस्त की नजर से देखा है। हालात कब बदले, कैसे बदले, मैं नहीं जानती। आप हमारी दोस्ती को गलत नाम ना दे। दोस्ती बड़ा ही खूबसूरत शब्द ढूंढा है तुमने अपने लिए, अपने किए को छुपाने के लिए। और हमारी संस्कृति में पर पुरुष को भाई समझा जाता है, दोस्त नहीं। मेरे साथ शब्दों का खेल ना ही खेलो तो अच्छा है श्रुति। मुझे पता है तुम्हें संजय से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत।
पैसों के लिए इतनी पागल हो कि तुम अपनी बच्चियों को भी भूल गई। उनकी भी फिक्र नहीं है तुम्हें कि वो तुमसे क्या सीख लेंगी। अगर जरा सी भी शर्म है ना तो मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। पागल हो तुम पैसों के लिए, कुछ भी कर सकती हो। आप घर से क्या सोच कर आई है, क्यों सोच कर आई है, मैं नहीं जानती। आप मुझे इतने सालों से जानती है, पर आज तक आप मुझे पहचान नहीं पाई। आज आपने मेरे बारे में बहुत कुछ गलत कहा, मुझे गलत समझा। मुझे संजय के पैसों से कोई दिलचस्पी नहीं, तो पैसों का रौब अपने पास ही रखना। मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कोई फिल्मी डायलॉग बोलोगी। मेरा अंदाजा सही निकला कि तुम मेरे बेटे का पीछा इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं। तो ठीक है श्रुति, तुमसे जो बन पड़े वो कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे घर की बहू बनने के ख्वाब देखना छोड़ दो। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हारी जिंदगी नरक बना दूंगी। तब तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। और हाँ, मेरे घर की दहलीज लांघने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। भाई माँ उठी? नहीं, मम्मा तो अभी तक सो रही है। अच्छा, एक बार मिलना है। अरे वो सो रही है ना, जब उठ जाएंगे तब मिल लीजिएगा। सो रही है तो एक बार सिर्फ देखना चाहता हूँ मैं माँ को। हटो। भाई क्या देखना है, सो ही तो रही है तो। प्रॉब्लम क्या है रिद्धि? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट कंसर्न, मुझे फिक्र है ना उनकी। एक बार देखना चाहता हूँ, प्रॉब्लम क्या भाई है? सुनिए, भाई मेरी बात तो सुनिए भाई। क्या हो रहा है आपको? पानी लाऊं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले आया था आपसे मिलने, लेकिन मैं जानता हूं सोने का बहाना करके आपने मुझे अवॉइड किया, राइट? हाँ भाई, वो माँ ने मुझसे कहा था कि उन्हें आपसे नहीं मिलना, इसलिए मैंने आपसे बोला कि वो सो रही है। तुम भी तो वही कर रहे हो ना? हाँ, मैं आपसे सॉरी कहने आया था। मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, सच। लेकिन आप मेरी बात समझती क्यों नहीं है माँ? एक बार मेरी नजर से चीजों को देखकर तो देखिए। हमें एक ही जिंदगी मिलती है और उसमें से आधी जिंदगी किसी और के साथ बितानी होती, और उसमें भी मैं किसी ऐसे इंसान से शादी कर लूं जिसे मैं जानता नहीं, प्यार नहीं करता हूं, चाहता नहीं हूं। क्या मतलब है? क्या मतलब है ऐसी शादी का? श्रुति को मैं बरसों से जानता हूं, वो भी मुझे जानती है, समझती है, मैं उसे समझता हूं। और एक शादी के लिए तो यही चाहिए ना कि लड़का और लड़की एक दूसरे को ठीक से समझे। संजय, वो लड़की नहीं, औरत है।
2 बड़ी बड़ी बच्चियों की माँ है, उसका पति नहीं है। अब फिर वही बात। मैं जानता हूं एक जमाने में ऐसी सोच थी कि जिस लड़की की शादी हो जाए और उसका पति मर जाए तो उसके बाद, हाँ ये सब पुराने ख्यालात हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वैसे ही सोचेंगे तो क्या मतलब है इस तरह जीने का। आई होप आप मेरी बात समझ रही हैं, और अगर नहीं भी समझ रही तो 100 बात की एक बात, मैं श्रुति से प्यार करता हूं और उससे शादी करना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपको उस पर गुस्सा आ रहा है, हम बात भी करना नहीं चाहती मुझसे। मैं आपका बेटा हूं ना, मेरी बात एक बार मान के तो देखिए आप। श्रुति भी एक अच्छी लड़की है, वो भी जब आपके घर में आपकी बहू बनकर आएगी तो आपको गर्व होगा उस पर। उसके बारे में भी आप वही कहेंगे जो आप भाभी के बारे में कहती हैं। बहू वो तो ऐसी है, सच मां। ठीक है मां, मैं और ज्यादा नहीं कहूंगा। आपको जो सोचना है, जो करना है कीजिए। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। आखिर आपका बेटा हूं, आप ही की तरह जिद्दी हूं। क्या बात हुई उससे? जाने के बाद अपने आंसू और लाचारी के हथियार से संजय की हमदर्दी हासिल की है तुमने, ताकि वो सारी जिंदगी तुम्हारी मदद करता रहे। 2 बड़ी बड़ी बच्चियों की मां, ऊपर से विधवा, आज भी तुम्हारा चार्म कम नहीं हुआ है श्रुति। मुझे पता है तुम्हें संजय से क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत। मेरे घर की दहलीज लांघने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। अमी, कहाँ है? खुशबू, अमी, वाह, अरे हैप्पी न्यू ईयर। कहाँ है सबके सब? दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन हाय हाय, ये बेशर्म संजय जब भी देखो मुंह उठाकर चला आता है। जस्सू बहन, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ पक्की है। सबके सब कहाँ है? घर पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घर पर कोई है नहीं, बा मंदिर चली गई है और आमी और खुशबू किसी फ्रेंड के यहाँ चले गए। आई सी। चलो अच्छा है, तुमसे वैसे भी कुछ अकेले में बात करनी थी। हमारे फ्यूचर के बारे में मैं तुमसे, श्रुति माँ ने अल्टीमेटम दे दिया है। कहा है मुझे सोमवार को सगाई करनी होगी। मैंने भी कह दिया ठीक है माँ, तुम जब कहो मैं सगाई करने को तैयार हूं, लेकिन उस लड़की से जिसे मैं प्यार करता हूं। जिसे
प्यार करता हूं। तुम जानती हो कि मेरी पसंद क्या है, और एक्चुअली मैं भी जानता हूं कि मन ही मन में तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही फीलिंग्स हैं। जानता हूं मैं, लफ्जों से भले ना कहूं, लेकिन तुम्हारी आंखें, तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह देती है। सच, तुम भी एक बार कह दो ना मुझसे कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, शादी करना चाहती हो मुझसे।